बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे एबटाबाद से। एबटाबाद में पाक फौज को खिराजे तस्लीम पेश करने के हवाले से रैली निकाली गई। तनवीर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाक फौज को खिराजे तस्लीम पेश करने के लिए रैली निकाली। रैली से खिताब करते हुए जिला सदर साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली मलिक मोहब्बत रहमान ने कहा कि भारतीय जाहिद का मुंह तोड़ जवाब देकर अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसी कड़ी जरब लगाई जिससे दुश्मन बुरखलाहट का शिकार हो गया। भारतीय जहाजों को जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने मार गिराया उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम अफवाज पाकिस्तान और पाक फिजाए को खिराजे तस्लीम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, अगर भारत जाहिलियत दिखाएगा तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। पूरी कौम अपनी बहादुर फौज के साथ हिस्सा फिलाई दीवार बन के खड़ी है। सादकाबाद से बताएं, जहाँ पर सदर राना तारिक ने फौज के नाम पैगाम जारी किया और खुशी का इजहार भी किया। मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर राना तारिक महमूद खान ने मेड दी प्रेस के जरिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंगबंदी पर कौम को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि यमन की तरफ एक मस्बत कदम है जिस पर पूरी कौम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जो कभी भी जंग को वहाँ नहीं रहा, लेकिन मुल्क की सलामती और खुद मुख्तियारी का दिफा करना भी बखूबी जानता है। राना तारिक महमूद ने इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी क़यादत और दानिशमंदाना हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तान ने अपनी असूली मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर किया है। आपसे बताएं, जहां पर एसआर अली बंगिश ने फौज को खिराजे तहसीन पेश किया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी कारकुन एसआर अली बंगिश ने पाक फौज को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। समाजी कारकुन एसआर अली बंगिश ने पाक फौज की हालिया शानदार कामयाबी पर तबसरे करते हुए कहा कि ये कारनामा एक बार फिर से बात का नाकाबिले तरतीब सबूत है कि हमारी फौज न सिर्फ दुनिया की बेहतरीन बल्कि सबसे बहादुर और पेशावराना फौज में से है। उन्होंने कहा कि दुश्मन की हर साजिश और जारियत को जिसे बेमिसाल दिलेरी, कुर्बानी और पेशावराना महारत से नाकाम बनाया गया और लाइक तहसीन और कौम के लिए बात से फख्र है। एसआर अली बंगिश ने कहा कि पाक फौज न सिर्फ मादे वतन की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दखपल ऑर्गेनाइजेशन तरफ ना कौम तरफ ना खिराजी तहसीन पेश कौम पाक आर्मी दा हुकुम दलेराना अंदाज सरा वो पर इंडिया बंदे 12 घंटों के दा जंग खत्मा होगा और वही खेलो पूरा इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह बंदी खपल जान प्रूफ को पाकिस्तान आर्मी कुम दे ज़्यादा दुनिया सफ़ावल आर्मी दे और कुम तरीके से दा पसपा को दा इंडिया पसपई होगा खिराजी तहसीन पेश कौम पल कौम तरफ ना और ठोल पाकिस्तानी अवाम तरफ ना और दा इसराइल मौरी जदा पास पनाई विलाड़ इंडिया सरा और दा शिकस्त हम दे और जो जल्बिया पाक आर्मी था और ख़ास कर हाफिज़ मुनीर था खिराजी तहसीन पेश कौम मुबारकबाद पेश कौम सदता सरा कौम विलाड़ दे इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम विलाड़ दे और मुशाना बशाना आर्मी सारा विलाड़ी हूँ मेरा बनी। अरुणाबाद से बताएं कि पाक फौज से इज़हार टैक्सी के लिए अवाम में जश्न का समा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी आसिम से। अच्छी चौधरी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, कल अफवाज पाकिस्तान ने जो इंडिया के अंदर घुस के जो है इंडिया को मारा है और धूल चटाई है, उसकी खुशी में आज पूरी कौम जो है यौम तशक्कुर मना रही है और इसी सिलसिले में अरुणाबाद के अंदर भी की जो आवाम है वो भी यौम तशक्कुर मना रही है और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, ढोल की थाप पे जो है रक्स किया जा रहा है। तो इस वक्त जो शहरियों में एक बड़ी खुशी की लहर है। तो मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी, पाक अफवाज ने साबित कर दिया कि वो एक जिंदा कौम की अफवाज हैं। उन्होंने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें चैलेंज करके उनके घर में दिन की रोशनी में घुस के मारा। उनकी मांग में ऐसा संदूर भरा है कि वो ता क़यामत तक याद रखेंगे और अपने जख्म चाटते रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि जो पाक अफवाज ने उनके घर के अंदर घुस के मारा है, इंशाल्लाह इंडिया इसको ता क़यामत याद रखेगा और उनको ये सबक दे दिया है कि हम कभी भी कमज़ोर नहीं हैं और गाफिल नहीं हैं। जी
सिब्बी से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। अलादात की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से जहां पर डिप्टी कमिश्नर सिब्बी जहांगीर शेख की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में पोलियो प्रोग्राम के अफसरान, महकमा सेहत के नुमाइंदे और मुतल्लिका इदारों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि इस बार पोलियो मुहिम शहर भर में 38,773 बच्चों को पोलियो के वैक्सीन पिलाए जाएंगे। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर सिब्बी को इंसाफ पोलियो मुहिम की तैयारियां, गुज़िश्ता पोलियो मुहिम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में आगाह किया। इजलास में बताया गया कि पोलियो मुहिम 26 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। इसी मुहिम के दौरान जिला सिब्बी में 38,763 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया, जिसमें मोबाइल टीमें 205, स्पेशल मोबाइल टीम 15, फिक्स 800 और 46 ट्रांसफर टीम 22 होंगी। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो जैसी बीमारी के खात्मे के लिए जारी मुहिम को सिर्फ रस्मी कार्रवाई तक महदूद नहीं होना चाहिए। तमाम मुतल्लिका इदारों पर जोर दिया कि वो बाहमी राब्ते और डिप्टी कमिश्नर सिब्बी ने इलाकाई मुतमिरीन और महकराम और कौंसल्स और वालिदैन से अपील की है कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने में पोलियो टीमों से भरपूर ताउन करें। लाहौर से बताएं जहां पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। मलिक इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक PP 163 बागड़ियां UC 240 मोहतरमा MPA बीबी वडेरी साहबा ने जेवा पार्क, मछली फार्म, बागड़ियां, गौसिया कॉलोनी में तरक्याती कामों के इफ्तिताह किए। अब्दुल कदीर गुजर की हिदायत पर हल्के की अवाम कसीर तादाद में MPA बीबी साहबा के इस्तकबाल के लिए आए। इफ्तिताह के मौके पर MPA बीबी वडेरी साहबा, चौधरी अनवर जट, हाजी उमर हयात जोया, अब्दुल कदीर गुजर, मोहम्मद सलीम, हाजी अफजल, हाजी आलिम शेर, मोहम्मद अरशद और इस मौके पर बीबी वडेरी साहबा का कहना था कि हल्के के तमाम काम जल्द से जल्द शुरू करवा दिए जाएं और तरक्याती कामों की निगरानी के लिए अब्दुल कदीर गुजर को हिदायत दी गई। चिश्तिया से बताएं जहां पर एयर बेस को तबाह करने वाले बहादुर जवान को खिराते तहसीन पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रिश्चियन कॉलोनी चिश्तिया में, जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे लोग जमा हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के सपूत मसीही कौम का फ़ख्र कामरान मसीह को अप्रिशिएट करते हुए यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पे मेरे साथ पादरी असगर डेविड साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या इज़हार ख्याल रखते हैं। जी पार साहब बताइएगा। हम बहुत खुश हैं कि हमारे एक जवान ने, जो ग्रुप कैप्टन है कामरान मसीह, अफ़वाज पाकिस्तान में वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, एयर फोर्स में हैं, पायलट हैं, जिन्होंने इंडिया में घुसकर उनके एयर बेस को बर्बाद किया, तबाह किया और खैरियत के साथ वापस अपने मुल्क में आए और गाजी की हैसियत है और हम शुक्र करते हैं और हम दुआ करते हैं। और ये भी यहाँ पर मैं बयान करना चाहता हूँ कि मसीही कलीसिया की, मसीही कम्युनिटी की मुल्क पाकिस्तान में हर शोबे में बहुत ज़्यादा खिदमत पाई जाती हैं, तालीम के शोबे में, मेडिकल के शोबे में, अफ़वाज पाकिस्तान में और इसी तरह अदलिया के अंदर बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हम खून के आखिरी कतरे तक अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, अपने मुल्क को इस्तेहकाम बख्शेंगे। शुक्रिया। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि मसीही कौम इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अपने अपने शोबों में बड़ा इज़हार ख्याल रखती हैं और अपने शोबे में बड़ी महारत रखती हैं। तो मेरे साथ एक और भाई हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहते हैं। जी ज़ाद भाई बताइएगा। सबसे पहले खुदा यसु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि कल से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ मीडियाज़ के अंदर, सोशल मीडिया, टेलीविज़न के ऊपर, कि हमारे एक मसीही नौजवान कामरान मसीह ने भरपूर तौर पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए, अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए एक अच्छे कैप्टन के तौर पर ना सिर्फ अच्छा काम किया बल्कि मुल्क और कौम का नाम जो है वो रोशन किया है। इसके लिए हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुज़ार हैं और आने वाले दिनों में भी हम खुदावंद से उसकी मदद और रहनुमाई मांगते हैं कि इसी तरह हमारी कलीसिया के सबूत जो मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह इस मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करते रहें और खुदावंद का नाम इसी तरह रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, उन्होंने तो अपने पाकिस्तान के लिए वो जान देने के लिए भी दरेग नहीं करेंगे। तो उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तानी हैं और हमेशा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और पाकिस्तान का सर बुलंद करेंगे। जी
मुल्क भर की तरह शादरा मोड़ पर भी पाक फौज के हक में नारे लगाए गए और मिठाइयां भी तकसीम की गयी। मुल्क भर की तरह शादरा मोड़ पर भी अफजल हुसैन और डॉक्टर अख्तर अब्बास की सदारत में पाक फौज की तारीखी कामयाबी पर खिराजे तहसीन पेश करते हुए रैली निकाली गई, जिसमें पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और मिठाइयां भी तकसीम की गयी। तफसीलात के मुताबिक शादरा मोड़ के सियासी समाजी कारकुन और DSP चौधरी कासिम और हाजी नईम मुगल हमायूं जिरा फयाज न्याजी गुजर तारिक साहब तालिब होटल वाले आबिद रमजान सुलेमान नुमान वगैरह ने शिरकत की और सब जलाली परचम उठाए और पाक फौज के हक में नारे लगाए। जो पाक फौज ने इंडिया के घर में घुसकर ढोल चटाई, इस वक्त पूरे शादरा मोड़ और फिरोजवाला में जश्न का माहौल है। शादरा मोड़ के शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंडिया का जो ख्वाब था वो पाक फौज ने खास में मिला दिया और शहरियों का ये भी कहना था कि पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली थे और इससे टक्कर लेना हिंदू काफिर के बस की बात नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कौत बन चुके हैं, अगर कुछ सोचता भी है तो हम उसको मिटाने की अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत रखते हैं। और हमारी फौज ऐसी फौज है कि दुनिया में सोचे भी उसकी सोच में लानत है। और ये जो हमारा मैसेज जो मुल्क खड़ा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको कोई खत्म करने की सोच भी नहीं सकता। और इंशाल्लाह हम अपना कश्मीर भी लेंगे और जिसने भी मुसलमानों पे, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पे जुल्म किया है, इंशाल्लाह हम उसका बदला भी लेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर ये ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह हम फिर अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नसीराबाद से बताएं कि SSP नसीराबाद ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आफ्ताब बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक SSP नसीराबाद गुलाम सरवर भियो ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 15 रोज कबल अगवा होने वाले तेलदास की कामयाब बाजियाबी समेत दीगर अहम मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पेशा वराना महारत और मजबूत हिकमत अमली के जरिए इस अहम केस को कामयाबी से हल किया, जिससे अवाम को इत्तेमाद बहाल हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ASP तैयब हुसनैन, DSP हेडक्वार्टर शमन अली सोरंगी, SHO सिटी डेरा मुराद जमाली, उमर अवान और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। SSP ने मजीद कहा कि नसीराबाद पुलिस ने साथीदारों की मुआवनत से मुगवी हिंदू ताजर सतेल दास को कामयाबी से बाजियाब करवाया है। आपको अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो भी अच्छा काम होता है तो आपके तवज्जो से ही वो हमारे हाईलाइट होते हैं काम जो हम करते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद हो, हिंदू कम्युनिटी को, और सारे जो स्पेशली ताराचंद साहब हैं जो बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे। ये आपको पता है कि जो शीतल दास अगवा हुआ 26 तारीख को, अभी तकरीबन कोई 15 दिन पहले, तो शाम 8:30 बजे तकरीबन का ये वाक़या था। इस पर हमने कोई JIT वगैरह बनाई, पहले मैंने बनाई शमन की सुपरविज़न में, बाद में जब ASP साहब आए तो उनकी सुपरविज़न में JIT बनाई। सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की और सबसे बहुत बड़ी जो बात थी हमारे साथ जो ताउन रहा वो इदारों का ताउन रहा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का, जिन्होंने हमें टेक्निकल सपोर्ट की कि जो बंदे हमने उठाने थे वो बंदे हमने उठाए। जो हमें पता होता था कि इस बंदे से उठाने से ये इसको करेक्टर डेवलप होगा और ये चीज़ होगी, तो सारे बंदे हमने इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से सारे बंदे उठाए। SP साहब ने आए, रेडिंग की, शमन ने, सब ने जो JIT बनाई थी मैंने, सब ने हर वहाँ तक भी गए थे, यकीन करें जहाँ बंदा नहीं जा सकता था, नहीं कर सकता था, वहाँ से भी बंदे उठाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को हमें इंफॉर्मेशन असेंबली के जो बंदे आपने पकड़े हैं, उसी बंदे के तवज्जो से वो प्रेशर डेवलप हुआ है, वो बंदे वहाँ से वो शिफ्ट करें कि यहाँ रेड ना हो जाए। तो तकरीबन सारी टीम हम रात SP साहब के सुपरविज़न में, मैं खुद कट्ठे 2:30 बजे हम तकरीबन कोई यहाँ से निकले। वो लुंडू कोई गांव है, पता नहीं, रात को पता नहीं, कुंडी वो वहाँ पर पहुँचे तो एक्सचेंज ऑफ फायर हुई। उसमें ये बंदा शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्टिंग के दौरान हमने उसको शीतल दास को बाजियाब कराया और वो रात का अंधेरा था काफ़ी, तो वो बंदे फ़रार हो गए। फायरिंग हुई हमारी तरफ से भी, उनकी तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी है नसीराबाद पुलिस की। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी से 1 रुपया तक भले पूछ सकते हैं आप, उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं, इन्होंने नहीं भरा है। पहले ये बैठ के सही है कि पैसे भरने के सिवा कोई वापस नहीं आता। ये नसीराबाद तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है क्योंकि बगैर पैसों के बाजिया हुआ है। ये हम सब की मेहनत है, आप लोगों की दुआएं हैं, सबकी एजेंसियां हमारे साथ थी, उनको सारा क्रेडिट में उनको देता। MI हो गई, ISI हो गई, सारे हो गए, उन्होंने दिन रात हमारे साथ मेहनत की और उसका नतीजा ये है कि आज हम आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अल्लाह का शुक्र है कि हमने शीतल दास को बाजियाब कराया।
जी, कोई सवाल करना चाहता है? राजनपुर से बताएं कि जहां पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक जिला राजनपुर में मूसलाधार बारिश, आंधी और यालाबारी का सिलसिला जारी है। अल्लाह की रहमत बरसती है और शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जिला राजनपुर और उसकी मज़ाफाती इलाकों में गुज़िश्ता शब मूसलाधार बारिश, तेज आंधी और यालाबारी का सिलसिला जारी है। आसमान पर गहरे बादल छा गए और ठंडी बूंदों ने गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त हम के साथ।